वॉइस पढ़ा रहे हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट में की पहचान है विल सेल और हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सेंटेंस में विल सेल और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट का होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला ऑब्जेक्ट लेके लिखेंगे पहले। ऑब्जेक्ट के बाद विल सेल के बाद हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स के बाद लास्ट में बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट विल सेल हैव बीन थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स और बाय सब्जेक्ट। तो एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाना है पहले। एफर्मेटिव क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आएगा विल सेल के बाद हैव फिर थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या? टी है। तो चेंज वाला चेंज करके तो कैसे लिख देंगे? टी का टी भी है। टी के बाद क्या लिखेंगे? बिल और सेल। तो आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ बिल। आई बी के साथ सेल, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ बिल लगाना है। बाकी सभी जो ऑब्जेक्ट है ना इसको सब्जेक्ट बना जाना है जाके, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में बिल का यूज करेंगे। ठीक है? अगर यहाँ पे आई होगा तो सेल लगाना, बी होगा तो सेल लगाना, इसके अलावा कोई भी चीज आएगी तो उसके साथ में अपने को बिल लगाना। ठीक है? फिर इसके बाद में क्या हो गया? टी के साथ में बिल के बाद क्या लिखना? हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हैव बीन लिखा। बिल के बाद भी हैव बीन आएगा, सेल के बाद भी हैव बीन आएगा। और फिर थर्ड फॉर्म कहाँ है? ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म मिल रही है आपको। हैव के बाद थर्ड फॉर्म मिलेगी टेकन। फिर अदर वर्ड्स और बाय सब्जेक्ट। अदर वर्ड्स का ट्वाइस ये लिखा अपन ने, ट्वाइस। तो बाय सब्जेक्ट क्या? आई। तो आई को पीछे कर रहे थे मी, आई के लिए पीछे मी हो गया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, सब्जेक्ट हो गया जी। फिर ये हेल्पिंग वर्ब विल सेल, ये यहाँ पे हैव, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड। सबसे पहले क्या लिखना है आपने को? ऑब्जेक्ट है माय पार्सल। ये आपने लिखा माय पार्सल। अभी पर बताया फिर लिखेंगे बिल सेल के बाद हैव बीन। तो आई और बी आएगा जब सेल लगेंगे, आई बी के अलावा कुछ भी आएगा तो बिल लगाएंगे। तो यहाँ पे बिल लग जाएगा, बिल माय पार्सल बिल हैव बीन। माय पार्सल बिल हैव बीन। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब कब मिल रही है अपने को? हैव के बाद। तो सेंट थर्ड फॉर्म है सेंट। फिर क्या लिखना है आपको? अदर वर्ड्स और बाय सब्जेक्ट। अदर वर्ड्स है बाय फ्रेंड, बाय सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या? यू का यू हो जाएगा। ठीक है? अब नेगेटिव क्या हो जाएगा? ये विल सेल के बाद नोट लग जाएगा। क्वेश्चन में विल सेल के बाद नोट लगाएगा, आंसर में विल सेल के बाद ही आपको नोट लगाना है। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट विल सेल नोट हैव बीन थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स और बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है फिर विल सेल फिर नोट ये हैव ये थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। तो अपने सबसे पहले क्या लिखना? ऑब्जेक्ट है दिस नोवेल, फिर विल सेल के बाद नोट लगाएंगे, नोट के बाद हैव बीन लगाएंगे। तो जब आई और बी होगा तो सेल लगाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट का हमें बिल लगा देंगे। दिस नोवेल विल नॉट हैव बीन, दिस नोवेल विल नॉट हैव बीन। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म कब मिल रही है आपको? हैव के बाद। रीड की फॉर्म में रहेगी ये रेड। फिर क्या लिखना? अदर वर्ड्स और बाय सब्जेक्ट। अदर वर्ड्स क्या है? देयर लिख दिया। बाय सब्जेक्ट क्या? ही है, ही का ही मिल जाता है बाय। ठीक है? ओके, मतलब चूंकि आई का जैसे आई है यहाँ पे, आई का पीछे लिखेंगे मी, ही का एम, सी का लिख देना दोबारा से। जैसे आई है तो आई के पीछे लोगे तो आई का मी हो जाएगा, ही का एम, सी का आर, डी का देम, बी का आर। ये से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है पीछे होने पे चले जाते हैं। ही सी वो ही है जिसका पीछे लिख गया था हिम हो गया। आई लिखते तो आई का मी, यहाँ पे दे होता देगा देम,
है ना, वी का होता है का अस, जैसे ये कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो आगे पीछे होने में चल जाते हैं। जैसे अपने जैसे ये लिखा एक ऑब्जेक्ट है नो दिस नॉवल लिख दिया अपन ने, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर नॉवल लिखे मी होता, मी का आई करते अपन यहाँ, हर होता हर का सी, हिम का ही, देम का दे, अस का वी। इस टाइप से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपन पहले ही बता चुके, आगे पीछे वो करेंगे अपन चेंज करेंगे तो चेंज हो जाए थोड़े से, ठीक है।